सरकार की जो विफलता देखिए, है वो साफ उनको कुंभ में कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। हमको लगता है विपक्ष शायद तलाश रहा है कि कोई दुर्घटना घट जाए। अगर सुव्यवस्था बनाने के लिए कोई नीति का नियोजन किया जाता है, संगम की तरफ से लोग एक साथ ना जाए, सरकार इसके लिए कोशिश तो करेगी ना। अगर रास्तों का डायवर्जन करती है, किसी चीज को थोड़ी देर के लिए रोकती है, तो ये व्यवस्था का एक पार्ट है। और शायद इसीलिए इतनी सफलता के साथ आज 54 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। मैं कहूंगा कि विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे तो उन्होंने कितना क्या कर दिया था। 4-5-6 करोड़ लोग केवल 4 करोड़ आए थे और उनमें भी कितनी अव्यवस्थाएं आई थी। गंदगी का अंबार लगा हुआ था, कोई साधन पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था। आज आप एक जगह में बता दें, 1 मिनट में कहीं आग लगी है तो 5-7 मिनट के अंदर वो बुझ भी गई है। आज व्यवस्था का जो आकस्मिक जो कहना चाहिए संकट के निदान की व्यवस्थाएं हैं, चुस्त दुरुस्त हैं। और अगर आप जैसे दिल्ली की घटना घटी, निश्चित रूप में ये दुखद घटना थी। भगदड़ मची एक जगह, तो वो भी दुखद घटना थी, लेकिन उसके बाद उसको कंट्रोल किया गया। अब आप ये मानकर चलें कि अगर 10 लोगों की बैठने की जगह है, उसमें 20 लोग आकर बैठेंगे, तो आप उन व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज करेंगे। ये आपदा प्रबंधन का ही एक मुख्य अंग है। और बड़े सहानुभूतिपूर्वक, बड़ी संयम के साथ में जो व्यवस्था से लगे लोग हैं, उन्होंने इस पर नियंत्रण किया है। और अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ महाकुंभ का ये जो महामेला है, ये बढ़ रहा है। और मैं समझता हूं कि 26 फरवरी तक ये सुचारू रूप से संपादित हो, इसके लिए सभी को सरकार ने भी कहा है कि आप इत्मीनान से आइए। अभी 26 फरवरी तक का वही लाभ, वही मिलना है, पुण्य मिलने वाला है। जहां स्थान मिले वहीं स्नान करिए और भगदड़ या धक्का मुक्की से बचे। और सरकार ने शायद इसीलिए एक तरफ से आना और दूसरी तरफ से जाने का प्रबंध भी किया है। और लोगों को सुविधा मिल सके इसलिए थोड़ी दूर पर वाहनों को रोका गया है। इसका मतलब ये नहीं, लोग तो आप जो कह रहे हैं कि लोगों को 5 किलोमीटर चलना पड़ा या 4 किलोमीटर चलना पड़ा, वो हिंदू धर्म को ही नहीं जानते। महाशिवरात्रि के पर्व पर आप अगर देखोगे तो लोग सैकड़ों किलोमीटर पद यात्रा नंगे पैर चलकर आकर तब भगवान भोले बाबा को अपना वो जल चढ़ाते हैं। यही धर्म है, सनातन की यही विशेषता है। तो इसलिए उनको कष्ट नहीं है और मैं समझता हूं उनकी सुविधा के लिए सरकार सारे प्रयत्न कर रही है। सर, दूसरी तरफ तो हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर 7500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, आप देखिए कितना उसमें लाभ हो रहा है। नहीं, अगर 7500 की बात करते हो तो हमको लगता है 1500 करोड़ ही मेले पे लगे होंगे और बाकी 6000 करोड़ रुपए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे हैं। पुल बने हैं, रास्तों के डाइवर्जन में 4 लेन बनी है, चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ है, गेस्ट हाउसेस बने हैं, वहां पर आप देखें तो अस्थायी पीपे के पुल भी बने। तो ये व्यवस्थाओं पर जो किया है और जो सड़कों का डाइवर्जन है अभूतपूर्व है, पार्किंग का निर्माण अभूतपूर्व है। ये जो भी मेला वहां पर लगेगा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। यही योगी जी की जो व्यवस्था, जिसका लोग शोध कर रहे हैं, यही व्यवस्था है। अगर 1500 करोड़ खर्चा करके 2.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ की आमदनी अप्रत्यक्ष रूप में होती है, तो इससे बड़ा अर्थ ज्ञान कहां होगा। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से छोटे छोटे रेहड़ी वाले, छोटी दुकान वाले, जो सामान को बेचने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, जो परचून की दुकान वाले हैं, फलों को बेचने वाले हैं, जो फूलों को बेचने वाले हैं, इन सब जिनको आप अति पिछड़ा, दलित और इस प्रकार की संबोधित करते हो ना, ये छोटे छोटे काम करने वाले लोग को आज जितना कुंभ से उनको सबलता मिली है, मैं समझता हूं ये भी एक विज्ञान है जिसका विश्लेषण बहुत बड़ा आयोजन भी है और बहुत बड़ी अप्रत्यक्ष रूप में आमदनियों का आगम भी है। सर, एक सवाल दिल्ली से है और हालांकि जल्द ही कल ही कहा जा रहा है कि लेजिस्लेटिव विधायक दल की बैठक होनी है और परसों
हाँ, प्रोसेस होता है इसका। ये थोड़ी होता है कि दूसरे दलों की तरह तानाशाही थोड़ी है। यहाँ तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सामूहिक निर्णय की परंपरा, यही बीजेपी की विशेषता है। सबसे परामर्श किया गया और परामर्श के बाद सामूहिक रूप में विधायक जिसको नेता चुनेंगे, जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही यमुना जी को भी साफ करेगा, वही भ्रष्टाचार को भी साफ करेगा। तो वही लोकतांत्रिक स्थितियों को ठीक से स्थापित करके आयुष्मान मंदिर का भी निर्माण करेगा। तो वही एक प्रकार से जो विभिन्न प्रकार से लोगों को मुफ्त इलाज पहुंचाने का है, अच्छे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर